जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखे थे, वो लोग को ओली का फिंगरप्रिंट मिलता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो जिंदा है। ये देख के चियोल बोलता है ये भी कोई बात हुई, 20 साल पहले मरी हुई लड़की जिंदा है, तो 20 साल पहले कौन मरा था? डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है उस टाइम पर इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती हुई होगी। सोहन बोलती है कि मुझे नहीं लगता क्योंकि वो लोग को लेक के पास आईडी कार्ड मिला था, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। अगर किसी ने जानबूझ के रखा था तो फिर ये कोई सिंपल सुसाइड नहीं था। पाक बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना कि सुसाइड नहीं है, मर्डर है। तो सोहन बोलती तुम इतनी इमोशनल क्यों हो जाते हो, अभी तक सिर्फ सुसाइड का सबूत नहीं मिला है, मर्डर का सबूत नहीं मिला है। तो पाक बोलता है कि ये सारे सवाल का जवाब एक ही दे सकती है, एंड वो खुद ओली है, वही हमें बता सकती है कि आखिर 20 साल पहले हुआ क्या था। तो चियोल बोलता है कि जो लड़की 20 साल तक छुपी बैठी थी उसको कैसे ढूंढेंगे? तो सोहन बोलती है वो 20 साल तक छुपी थी इसलिए क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो जिंदा है, बट अभी हमें पता चल गया है। और जिंदा इंसान कहीं ना कहीं अपनी छाप तो जरूर छोड़ता ही है, बस हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तो उसकी फैमिली गड़बड़ लग रही है। फिर चियोल ओली की बहन का पीछा करता है और सोहन को खबर देता है कि उसकी बहन सच बोल रही थी, उसकी मॉम आईसीयू में एडमिट है, उनको लीवर कैंसर है एंड वो ट्रांसप्लांट सर्जरी का वेट कर रहे हैं। मैंने बाकी डिटेल उसकी देखी हो, मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगा। तो सोहन बोलती है तब भी उस पर नजर रखना। फिर पाक पूछता है उसकी फियांसी का क्या, उसका तो डायरेक्ट रिलेशन था। सोहन उसे इग्नोर करके जाती है इससे मिलने और उससे ओली के बारे में पूछती है कि वो कैसी इंसान थी। तो वो बोलता है कि ओली बहुत ज़्यादा मेहनती थी, वो अपने पार्ट टाइम काम करने के बाद सारा बचा कुचा टाइम एक्टिंग में लगाती थी। जब सोहन पूछती है कि किसी की उससे दुश्मनी थी क्या, तो वो बोलता है कि नहीं, बट शायद उसकी एजेंसी से कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था। उधर पाक जाता है एजेंसी वाले से मिलने और उसे ओली के बारे में पूछता है। पहले तो वो मना कर देता है कि वो नहीं जानता, बट जब पाक उसे धमकी देता है कि तुम्हारे सारे काले चिट्टे की कंप्लेन करके जेल कर सकता हूँ तुम्हें, तो वो डर के बोल देता है कि मैं तो ओली की भलाई किया, वैसे भी वो लोग को ऐसे अमीर लड़की कहाँ से मिलते। फिर पहले का दिखाता है जहाँ पर हैंसे और उसके दोस्त मिलकर पार्टी करते रहते। एजेंट बोलता है कि क्लाइंट सुंदर लड़कियों के साथ खेल के खुश रहते थे और लड़कियां थोड़ा सा खेल के उनको पैसा मिल जाता था। बट शुरू में ओली भी नखरे करती थी, बट वो लोग की जैसी ही थी। यही चीज हैंसे को पसंद आ गया था। हैंसे ओली को घसीटते हुए ले जाता है रूम में, जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसका दोस्त सब वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर पाक पूछता है कि हैंसे की चोरी करने के बाद वापस लड़कियों को भेजे थे, तो वो बोलता है कि उससे पहले ही वो लोग की दोस्ती टूट गई थी, इसलिए फिर वो लोग ने लड़कियों को नहीं बुलाए। फिर पहले का दिखाता है जहाँ पर हैंसे का दोस्त हैंसे को बोलता है कि उसके फादर से बात करके अपने फादर के लिए कुछ करने के लिए, बट हैंसे मना कर देता है क्योंकि मेरे पापा नहीं सुनते बोल के। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा वीडियो पुलिस में भेज देता हूँ। ये सारी बातें एजेंट बाहर से सुन लेता है। हैंसे बोलता है इसमें क्या है, लड़कियों के साथ ड्रिंक तो किए है, तुम लोग भी तो किए थे। तो वो बोलता है कि हमने ड्रग नहीं लिए थे, अब फैसला तुम्हारे हाथ में, पापा से बात करके इन्वेस्टिगेशन को रुका दो या फिर तुम जेल जाओ। हैंसे का फादर प्रोसिक्यूटर में रहता है, इसलिए वो लोग उसे धमकी देते हैं। हैंसे को पता नहीं था कि उसका वीडियो कौन से दोस्त ने रखा था, इसलिए वो उसने चारों घर में चोरी किया ताकि वो वीडियो ले सके, बट उस पर शक ना हो इसलिए उसने कीमती चीजें भी चुराया ताकि चोरी लगे। फिर पाक सोहन को कॉल करके बोलता है कि हैंसे की ही वजह से ओली ने नेकलेस चुराई थी, वो कमीना इतने साल से अच्छी जिंदगी जी रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इधर सोहन नेकलेस के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। फिर वो पूछती है कोई ऐसा है जो उसके लिए नेकलेस रख सकता था, तो वो बोलता है कि तुम जेएन जैसे सवाल पूछ रही हो, वो फिनरल के बाद मुझे कांटेक्ट किया था। फिर पहले का दिखाता है जहाँ जेएन उससे पूछता है फ्लॉपी डिस्क कहीं पर देखा है, तो वो बोलता है कि ओली कंप्यूटर चलाना नहीं जानती थी और उसका जितना भी सामान था उसकी बहन आकर सब ले जा चुकी है। तभी जेएन ढूंढता रहता है तो एक फोटो मिलती, जब उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो ओली की दोस्त है, ये भी एक्टर बनना चाहती थी, एंड जब उसका ऑडिशन रहता है तब ओली के घर पर आकर रहती थी। उसे उसकी दोस्त के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेता है। यहाँ पर भी वो सोहन को उसका नंबर देता है 20 साल पुराना और बोलता है कि ये नंबर चालू है या नहीं वो मुझे नहीं पता है। फिर सोहन पूछती है कि क्या ये फ्यूनरल पर आई थी, तो वो बोलता है कि नहीं, शायद हम लोग ही उसको बताना भूल गए होंगे। तो वो बोलती है कि या फिर उसके लिए नामुमकिन हो आना। फिर डॉक्टर से उसके बारे में पता करने बोलती है, उसका नाम जेई रहता है, उसके पेरेंट्स नहीं है, जब ओली मरी थी तब वो जर्मनी शिफ्ट हो गई थी एंड अभी 1 हफ्ता पहले ही वापस आई है कोरिया। सोहन जर्मनी का नाम सुनती तो उसे क्लिक होता है, कैफे में से जो उसको बुक मिली थी वो भी जर्मन में ही लिखा हुआ था। फिर उसको बोलती पता लगाने की वो कौन से होटल में रह रही है। फिर उसके होटल में भी जाकर चेक करती है। वो होटल वाली बोलती है कि हमने पहले ही सब सफाई कर दी है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सोहन तब भी देखती है और सोचती है कि वो 20 साल तक छुपी हुई थी तो अचानक वो वापस कोरिया क्यों आई, कुछ तो वजह होगी। फिर वो खिड़की से देखती है हॉस्पिटल, फिर उसको क्लिक होता है कि उसी हॉस्पिटल में तो ओली की मॉम एडमिट है। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है, तब चियोल बताता है कि 6 दिन पहले ही उसकी मॉम का ट्रांसप्लांट सर्जरी हो चुका है एंड वो अभी वो आईसीयू में है, तो मिलने नहीं देंगे। तो सोहन बोलती मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ।
फिर सोहन एक रूम की तरफ जाती है तो उधर से ओली की बहन निकलती है। वो ये लोग को देख के एकदम डर जाती है। सोहन बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या डोनर को थैंक यू बोलने आई हो या फिर अपनी बहन को देखने जिसे तुमने मरी हुई समझी थी? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूजुअली फैमिली मेंबर का ही मैच होता है। तुमने भी ट्राई की थी ना, बट तुम्हारी बीमारी की वजह से नहीं हो पाया। अचानक से ऑर्गन डोनर दूर जर्मनी से आ गई। वो बोलती रहती है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। सोहन बोलती है, जब वो चेक की तब उसका मैच हो गया डोनेट करने के लिए, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर हो। रूम में जेई 20 साल से मरने का बहाना करके जी रही, असल में तुम्हारी बहन ओली है ना? चियोल हैरान होकर अंदर जाके देखता है। सोहन बोलती है, आखिरकार हम मिल ही गए, है ना जेई? या फिर तुम्हें ओली बुलाना चाहिए? ये सुन के वो शॉक हो जाती है। फिर चियोल पूछता है कि वाओ, आखिर हो क्या रहा, कोई मुझे बताएगा? बट वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। फिर सोहन पूछती है, क्या 20 साल पहले जेई मरी थी? बट तुम दोनों की आइडेंटिटी स्विच कैसे हो गई? आखिर हुआ क्या था 20 साल पहले? कुछ मत छुपाना, मुझे सब बताओ। वो बोलती है कि सब मेरी गलती थी। फिर पहले का दिखाता है जहाँ पर देखते हैं कि हैंस वीडियो चोरी करने के बाद ओली को घर पर बुलाता है, ये बोलकर कि वो उसको वीडियो वापस कर देगा, बट उसको जबरदस्ती वीडियो दिखाता रहता है। जब वो नहीं देखती है तो फिर उसको गैरेज में ले जाके चोरी किया हुआ सामान दिखाता है। देखो, इतना महंगा चीज कभी तुमने देखी नहीं होगी ना। वो देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर जब हैंस सो जाता है तब गैरेज में से डायमंड नेकलेस चुराती है, ये सोचकर कि यही रास्ता है मुश्किल से बाहर आने का। फिर वो बताती है कि थोड़े दिन बाद मैंने देखी हैंस जेल चला गया है। चोरी करने पर तो मैं डर गई थी कहीं मुझे भी अरेस्ट ना हो जाऊं। फिर कुछ दिन बाद जब हैंस जेल से छूटा तो उसने मुझे कॉल किया था। फिर देखते हैं कि हैंस उसको कॉल करके बोलता है कि तुमने ही मेरा सामान चुराई थी ना, वापस ला कर दो। तो ओली बोलती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, मैं जानती हूँ कि मैंने जो की वो गलत था, इसलिए मैं कल जाकर सरेंडर कर दूंगी। बट उसी रात में हैंस घर आया था। वहाँ देखते हैं हैंस अभी भी लड़कियों के बीच में मस्ती करता रहता है। तब पाक आकर उसको बोलता है कि 20 साल से तुम बदले नहीं, पुरानी आदत जाती नहीं है ना। फिर जब गार्ड लोग उससे बाहर निकालते रहते हैं तो वो बोलता है कि याद है तुम्हें 20 साल पहले ओली ने तुमसे ब्लू डायमंड नेकलेस चुराई थी? आगे कंटिन्यू करूँ, चलेगा ना? तब हैंस सबको बाहर बोलता है जाने के लिए और पूछता है कि कौन हो तुम? तब पाक बताता है कि हम लोग 20 साल पहले ओली के सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट वो केस सुसाइड नहीं मर्डर था। फिर केस समझाता है कि उसको उस केस में क्या गड़बड़ लगी, जैसे कि किलर ने ओली को मार के सुसाइड का दिखावा किया, उसके पजामे में उसका ID कार्ड रख दिया, बट किलर को उतना होश नहीं था। हो सकता है कि वो ड्रग या ड्रिंक पे हो। तुम भी तो उस दिन ड्रग लिया करते थे ना? वो भड़कता है कि तुम कर क्या रहे हो? फिर पाक बोलता है कि किलर को होश नहीं था, इसलिए उसने बॉडी को ऐसी जगह पर डाला जो जगह वो जानता था, जैसे कि तुम्हारे फार्म हाउस के बाजू वाला लेक। फिर वो बोलता है कि मुझे धमकी दे रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। उस टाइम पर केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ था, बिना कोई पोस्टमार्टम के केस क्लोज कर दिए थे। चीफ प्रोसिक्यूटर अपने खुद के बेटे को मर्डरर नहीं बना पाया। तुम बचपन से अमीर घर में पैदा हुए, पैसे उड़ाए, अयाशी किए, लड़कियों को छेड़े, मैं तभी बर्दाश्त किया। अपने दोस्तों के घर में चोरी की है वो वीडियो के लिए और कैंगडे की जिंदगी बर्बाद कर दी, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बट अभी मर्डर, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो बोलता है इसमें बुराई क्या है? हाँ, मैंने ही उसको मारा था, उसको अपनी जगह पता नहीं थी और मेरे सामान को उसने टच की तो मैंने उसको मार दिया। फिर पहले का दिखाता है रात में हैंस ओली के घर घुस के बेड पर जो सोया रहता है उसका मुंह बंद करके उसको मार देता है। ओली देखती रहती है। वो बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, अगर मैं बाहर आती तो मुझे भी मार देता था, इसलिए मैं डर के अपनी मॉम के घर चली गई। फिर कुछ दिन बाद पुलिस ने कॉल करके बोले कि ओली मर गई है, तब मैंने डिसाइड की कि मैं जेई बनकर जीऊंगी। वहाँ हैंस बोलता है कि क्यों, मुझे अरेस्ट करोगे क्या? मैं लॉयर हूँ, मुझे पता है ये जो मैंने कन्फेस किया उसका कोई मायने नहीं रखता है, बट अगर तुम इरिटेट फील कर रहे हो तो तुम इन्वेस्टिगेट करते रहो, बट मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पाक बोलता है तू बड़े कंपनी के लॉयर है, लगता है तेरा दिमाग में कचरा भर गया है। जहाँ तक मैंने सुना उस लॉयर कंपनी के पार्टनर तो बन गए अपने फादर की वजह से, बट तूने आज 0 केस जीता है। तेरी परफॉर्मेंस इतनी घटिया हो गई है कि तुझे कोई केस भी नहीं दे रहे हैं। तो वो भड़क जाता है। फिर पाक बोलता है कि अपना ये कचरा दिमाग से अपने केस कैसे लड़ोगे सोच के तैयार रखो, क्योंकि भले मुझे जॉब से निकाल दे बट मैं तुझे मर्डरर साबित करके ही रहूँगा। यहाँ सोहन ओली को बोलती है कि थैंक यू मुझे सब कुछ बताने के लिए, बट क्या उसका कोई सबूत है कि हैंस ने ही जेई को मारा है? अगर सबूत नहीं है और तुम 20 साल से जेई बनकर रह रही हो तो सब समझेगी तुमने ही जेई को मार के उसकी आइडेंटिटी चुरा ली हो। वो बोलती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। सोहन बोलती कि हाँ मैं समझती हूँ, बट बिना सबूत के तो हम भी मदद नहीं कर सकते। तब उसकी बहन बोलती है कि सबूत है।
जो काम पास्ट में जयन नहीं कर पाया, क्या पाक और सोहन मिलकर इस बार कर पाएंगे? क्या वो हैंसे को 20 साल पुराने वाले केस की सजा दे पाएंगे या नहीं? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।